ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और लोकसभा के चौथे चरण का आगाज हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच आपको अब 8 अलग अलग तस्वीरें पहले दिखाएंगे, जहां पर कई हाई प्रोफाइल सीटें ऐसी है जहां पर दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। पहली तस्वीर, दिग्विजय सिंह बिहार के बेगूसराय से खुद भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। जबकि दूसरी तस्वीर माधवी लता की है, जो हैदराबाद में अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आई और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रही हैं। तीसरी तस्वीर उन्नाव से सिटिंग सांसद साक्षी महाराज की है, और साथ ही साथ वो इस बार भी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो वही अल्लू अर्जुन, जाने माने अभिनेता, इन्होंने भी हैदराबाद में अपने मत का इस्तेमाल किया है। जबकि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उन्होंने भी वोट डाल दिया है। और यूपी में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी वोट डालने पहुंचे हैं। वही वाईआरएस मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीएम, ये भी वोट डालने पहुंचे हैं। और आंध्र प्रदेश से ही सीबी नायडू, जो कि पूर्व सीएम है, इन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। और ये 8 अलग अलग तस्वीरें, 8 अलग अलग हाई प्रोफाइल चेहरे और 8 अलग अलग हाई प्रोफाइल सीटों की है, जहां पर दिग्गज खुद तो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इनकी खुद की भी आज अग्नि परीक्षा है, लेकिन इसी बीच इन्होंने अपने भी मत का इस्तेमाल किया है। चाहे वो हम गिरिराज सिंह की बात करें, चाहे साक्षी महाराज की बात की जाए, चाहे सीबी नायडू से लेकर अल्लू अर्जुन और जूनियर एनटीआर की भी तस्वीरें अब से थोड़ी ही देर बाद सामने आ जाएंगी, जिनकी तस्वीरें भी प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। लेकिन ये देखिए, आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू है, जो कि शाम तक चलेगी। इस दौरान हाई प्रोफाइल चेहरों का पहुंचना शुरू हो चुका है। मत का इस्तेमाल करते हुए सभी नेता अभिनेता नजर आ रहे हैं। वही हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में तान ठोक रहे हैं। उन्हीं के साथ इस बार माधवी लता उनके ऑपोजिशन में खड़ी है, मजबूती से टक्कर दे रही है। और वोट डालने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से क्या कुछ बड़ी बातें कही गई है, पहले वो सुनते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मुल्क के युवाओं को, जो इस देश की आबादी का 50% हिस्सा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है और जिनके कंधों पर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आएगी। मोदी सरकार ने जब अग्निवीर की स्कीम आर्मी में ला ली और 4 साल के बाद आपको निकल जाना पड़ता है, वैसा ही ये करेंगे सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आरपीएफ में, एसएसबी में। तो ये आपको समझने की जरूरत है। और वही आर्गुमेंट देंगे जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं करता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मुल्क के। तो कन्नौज से सुब्रत पाठक ने भी अपना मत डाल दिया है, अपने वोट का इस्तेमाल सुब्रत पाठक ने भी कर दिया है। और देखिए, तस्वीरें हैं जिसमें वो मतदान के बाद मतदान केंद्र से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के प्रत्याशी है सुब्रत पाठक, जिनके ऑपोजिशन में अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच सुब्रत पाठक ने भी वोट डाल दिया है। सांसद ने की बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। तो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने बढ़ चढ़कर लोगों से वोट डालने की अपील की है। कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक मौजूदा सांसद भी है। इनके खिलाफ अखिलेश यादव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 2019 में इन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनाव हराया था, और अब हार का बदला लेने अखिलेश यादव खुद कन्नौज के रण में उतर चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में भी 8 सीटों पर मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर भी वोटिंग लगातार धुआंधार ताबड़तोड़ तरीके से शुरू हो चुका है। वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी वोट डाल दिया है। तो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी वोट डाल दिया है। इससे पहले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी वोट डाल दिया है। और अब डिप्टी सीएम भी अपने परिवार के साथ
वोट डालने पहुंचे हैं। तो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी वोट डाल दिया है अपने परिवार के साथ। उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अभिनेता जूनियर एनटीआर ने भी वोट डाल दिया है। तेलंगाना में अभिनेता जूनियर एनटीआर ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। जुबली हिल्स के ओबूल रेड्डी कॉलेज में जूनियर एनटीआर ने वोट डाला है और वोट डालने के बाद की उनकी तस्वीर है, जिसमें वो नजर आ रहे हैं। सभी को अपने मताधिकार का करना है प्रयोग। जूनियर एनटीआर ने मतदान के बाद मीडिया से मुखातिब हुए ये भी कहा है कि सभी को अपने मत का इस्तेमाल